ओम सदाशिवाय नमः। श्री वासुदेवाय नमः। आप सब दर्शकों का हमारे चैनल जूनियर पाराशर एस्ट्रोलॉजी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो हमारे युवा भाइयों के लिए विशेषकर है, स्पेशल उन्हीं को समर्पित है, क्योंकि ये एक बहुत समाज की गंभीर समस्या, बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है और बहुत ही गंभीर बनती जा रही है। ये समस्या एक बीमारी की भांति समाज में फैलती जा रही है, समाज को दूषित करती जा रही है, नष्ट भ्रष्ट करके समाज को विघटित करती जा रही है। इस समस्या से समाज विघटन की ओर अग्रसर हो रहा है। आप सोचेंगे ऐसी कौन सी समस्या है कि समाज जिससे विघटित हो रहा है? समस्या बहुत छोटी है किंतु बहुत बड़ी भी है। वो समस्या है पत्नी का मैके जाके बैठ जाना, वहां से वापस ना आना, अनावश्यक अकारण बहुत छोटी सी बात को लेके मायके में जाके बैठ जाना और उसमें आग में घी का काम करते हैं उनके सलाहकार परामर्शदाता। जैसे धृतराष्ट्र के परामर्श थे अंगराज, कर्ण, गंधार, नरेश, शकुनी, दुर्योधन और दुशासन, तो जो हाल धृतराष्ट्र का हुआ वही हाल उस स्त्री का होता है और उसके पति का होता है। तो अब वापस गई पत्नी हमारे घर कैसे आए? इसके लिए आपको सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर की शरण में जाना होगा। यदि आप सच्चे हृदय से देवादिदेव महादेव की शरण में चले गए तो आपकी पत्नी अवश्य वापस आएगी। बस आप उसे हृदय से वापस लाना चाहते हो और उसके अपराध क्षमा कर दे। क्यों? गीता में अर्जुन कहते हैं 11वें अध्याय में कि मितेव मित्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार्हति देव सोढ़ुम, अर्थात हे जगन्निवास क्षमा क्षमा क्षमा। जैसे मित्र मित्र के, पिता पुत्र के और पति अपनी प्रियतमा पत्नी के अपराध क्षमा कर देते हैं, वैसे ही क्षमा करें। अर्थात जो पति अपनी प्रिय पत्नी के अपराध क्षमा कर देते हैं तो आपको उसके अपराध क्षमा करने हैं और सच्चे हृदय से शिव की शरण में जाना है। आपको करना क्या है? सोमवार का व्रत रहना। हाँ, सोमवार का ही व्रत रहना है। सोमवार का व्रत स्त्री पुरुष सभी के लिए है। वे तो मूर्ख और अज्ञानी मानव हैं जो कहते हैं कि सोमवार का व्रत केवल कन्याओं के लिए है। नहीं, आदिकाल से हमारे यहाँ सोमवार का व्रत ऋषि मुनि तपस्वी रहते आए हैं। भगवान शिव शंकर की आराधना के लिए सोमवार का व्रत ही सबसे उत्तम है। आप सोमवार का व्रत रहें और शिव आराधना करें। कैसे करेंगे? आपको रविवार की सायंकाल सात्विक भोजन करना है। अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज नहीं खाना है। सात्विक रहना है। अगर आप मदिरा पान करते हैं तो आपको त्यागना पड़ेगा। फिर आप अगर आपको पत्नी चाहिए तो आपको मदिरा पान त्यागना ही पड़ेगा, मादक पदार्थों का त्याग करना ही पड़ेगा। तो सोमवार प्रातःकाल उठकर हाथ में जल लेकर संकल्प लें, नहा धोकर श्वेत वस्त्र धारण करके कि आज हम देवादिदेव भगवान शिव की पूजा करेंगे। उसके पश्चात आप भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त चित्र, अथवा जिसमें पूरा शिव परिवार हो, माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश, षडानन अर्थात भगवान कार्तिकेय और नंदी, या माता पार्वती और शिव का संयुक्त चित्र लाएं जिसमें दोनों आशीर्वाद दे रहे हों। ऐसा चित्र लाएं। उसके सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। काऊ घी का आपको दीपक जलाना है। फिर श्वेत वस्त्र पहनकर श्वेत आसन पर बैठकर भगवान शिव को सफेद फूल
माता पार्वती को लाल फूल अर्पण करें और एक माला बनवाएं जो सफ़ेद और लाल दोनों फूलों से बनी हुई हो और उसको भगवान शिव के चित्र पर डालें। या मंदिर में जाएं तो माता पार्वती और भगवान शिव की जो मूर्तियां हों उनको एक साथ पहना दें। फिर आपको सफ़ेद आसन पर बैठकर घी का दीपक जलाकर भगवान शिव को सफ़ेद मिठाई अर्पित करके मंत्र जपना है 11 माला। वो मंत्र रुद्राक्ष की माला से जपा जाए। कौन सा मंत्र है? ओम गौरी शंकराय नमः। पुनः सुने, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इसमें माता गौरी और भगवान शिव दोनों का संयुक्त, क्योंकि आपको पत्नी चाहिए तो आपको संयुक्त मंत्र जपना पड़ेगा। 11 माला आपको मंत्र जपना है। मंत्र जाप के 10 मिनट बाद तक जल को स्पर्श नहीं करेंगे। मंत्र जपना है। मंत्र जाप करने के पश्चात आपको भगवान शिव को मीठी प्रसाद देना है, प्रसाद अर्पण करना है सफ़ेद मिठाई का। फिर अन्न नहीं हो उस मिठाई में, क्योंकि आपका व्रत होगा। सफ़ेद मिठाई का आप प्रसाद लगाएं, सबको बांटें, थोड़ा सा खुद ग्रहण करें। दिन में जल और फल ग्रहण कर सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। फिर आपको संध्या काल भगवान शिव के मंदिर में जाना है। प्रदोष काल में जाएं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप संध्या काल भी जा सकते हैं। वहाँ पर आपको अपनी आयु के बराबर बेल पत्र, जिन पे राम राम लिखा हो, तीनों पत्तियों पे लाल चंदन से राम राम लिखा हो, ऐसे अपनी आयु के बराबर, मान लीजिए आपकी आयु 30 वर्ष, तो आपको 30 बेलपत्र लेने हैं, तो वो बेलपत्र ले लीजिए। अब आप मंदिर गए, वहाँ आपने 2 लोटा जल लिया। पहले भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे मंत्र जपते हुए, जो आप मंत्र जप रहे हैं। उसके पश्चात एक एक बेलपत्र, चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग पे रखा जाएगा। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। ऐसे आपको बेलपत्र अर्पित करने हैं। जल और बेलपत्र अर्पित करने के पश्चात भगवान शिव से सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी है कि हे देवादिदेव, हे त्रिपुरारी, हे गौरीपति भगवान शंकर, हमारी स्त्री जो मायके में जाकर बैठ गई है, हमारे प्रति उसे लोग अनर्गल प्रलाप करके भड़का रहे हैं, हे महेश्वर शिव, उसे समाप्त करें, उसे पुनः हमारे पास भेज दें और उसका चित्त हमारे चित्त में लगाएं, उसे हमारी ओर आकर्षित करें, हमारे पास पुनः वापस भेज दें, हम उसका अच्छे से ध्यान। ऐसी प्रार्थना आपको हृदय से भगवान शिव से करनी। यह उपाय अगर आप 1 वर्ष तक लगातार कर लेते हैं तो पत्नी तो आपकी हो सकता है 4-5 हफ्तों में ही वापस आ जाए उपाय करने से, किंतु 1 वर्ष तक इसलिए करनी है ताकि उसके जो दूषित सलाहकार हैं, गंधार, नरेश, शकुनी और अंगराज कर्ण जैसे, वे उसे अनुचित परामर्श न दे सकें, जिससे कि आपकी गृहस्थी टूटे। वैसा करने से पत्नी भी वापस आएगी, जीवन भी सुखमय होगा, और आप सात्विक रहकर व्रत को करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। भविष्यति न संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। आप एक बार उपाय करें, वो उपाय भले ही आपको लाभ न दे, जिसमें आप किसी के हड्डी, मांस या विष्ठा वगैरह का प्रयोग करें, किंतु ये त्रिपुरारी के शरण में अगर आप सच्चे हृदय से जाएंगे, निश्चित रूप से लाभ होगा, इसमें कदापि संशय न करें। कोई समस्या हो तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लें। और उपाय अगर आपको जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नए नए उपाय प्राप्त होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।